कि शो जब शुरू होता है तो उसका सफ़र जो है लंबा रहे। तो राइटर हैं भावना व्यास जी, उनका रिकॉर्ड बहुत ज़बरदस्त है। तो हम लकी हैं जो लोग कि इस कहानी में हम हैं। और मैंने अगर कभी अपनी लाइफ में अगर डेली सोप देखे भी होंगे, जो किए भी होंगे, मैंने इतना नहीं देखा है। तो मैं वही ये होने वाला है, ये मैंने भी पढ़ा, ये होने वाला है। तो मतलब पहले हम उसी में मज़ा आना शुरू हो जाता है। मत पूछो भाई, हम लोग को चार रातें हम सोए नहीं है। हमारा नाइट शूट था, बट हम थकते नहीं है। हम हमारी एनर्जी इतनी अच्छी रहती है, सब लोग हम इतना फन करते हैं, लेकिन मजाकी हैं, बहुत सबको हंसाते हैं। ये दंगे हो रहे हैं, जो पंगे हो रहे हैं भाइयों के बीच में, वो उन फेस्टिवल से बड़े हो गए हैं। सिर तोड़ दिया एक का, आपस में मतलब मलयुद्ध कर दिया उन्होंने। मतलब हमने 100 का आंकड़ा पूरा किया है, क्योंकि जो आते हैं और जाते हैं, शो कब आते जाते हैं कुछ पता नहीं चलता है। इसलिए ये लड़ाइयाँ चलती रहनी चाहिए, ये हंगामे, ये बम, ये सब कुछ फटता रहना चाहिए। हेलो, मेरा नाम नीलम पठानिया अब्रोल है और जी मैं गगन प्रदीप शर्मा, और ये है हाय, माय नेम इज मोहित अरोड़ा अरोड़ा अरोड़ा। और आप देख रहे हैं हमें बीबी मीडिया पे। हेलो दोस्तों, आज हम हैं कहानी पहले प्यार के सेट पे, जहाँ पे आज 100 एपिसोड्स की सेलिब्रेशन के लिए आए हैं। तो हमारे साथ में है बहुत ही खूबसूरत बेबी जी और MM जी। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं आज के शो के लिए। और इनको सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका 100 एपिसोड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो क्या चल रहा है, कैसा माहौल चल रहा है पार्टी को लेके? 100 एपिसोड्स हो गए आपके और फैंस का इतना सारा प्यार मिला, तो उसके बारे में कुछ ऑडियंस को जी मतलब हर कोई चाहता है कि शो जब शुरू होता है तो उसका सफ़र जो है लंबा रहे। तो अच्छी बात यह है कि हम शुरू से ही बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं है हमारे बीच में, क्योंकि जब पहली भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप भी आए होंगे तब उस समय भी, क्योंकि हमारे साथ जो साथ चल रही हैं, जो राइटर हैं भावना व्यास जी, उनका रिकॉर्ड बहुत ज़बरदस्त है। और जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा था कि ये कहानी उनके दिल के बहुत नज़दीक है और बहुत पहले से सोचा था। तो हम लकी हैं जो लोग कि इस कहानी में हम हैं और इस कहानी पे बहुत शिद्दत से वो काम कर रही हैं। और अगर जो लोग जुड़े भी हुए हैं वो देख रहे हैं कि बहुत ही इतने ट्विस्ट, मतलब मैंने अगर कभी अपनी लाइफ में अगर डेली सोप देखे भी होंगे, जो किए भी होंगे, मैंने इतना नहीं देखा है। तो मैं खुद सरप्राइज रहता हूँ। जो हम स्क्रीन पे पढ़ते हैं, आने वाला स्क्रीन है। पे पढ़ते हैं और हंसते हैं, डिस्कशन करते हैं हम आपस में, अरे वही ये होने वाला है, ये मैंने भी पढ़ा, ये होने वाला है। तो मतलब पहले हम उसी में मजा आना शुरू हो जाता है। जब बात करें, अभी त्योहारों का दिन चल रहा है और साथ में शूट भी करना है, तो कैसे मैनेज किया आप लोगों ने इस चीज़ को? मत पूछो भाई, हम लोग को चार रातें हम सोए नहीं है। हमारा नाइट शूट था। ये अभी हॉस्पिटल क्योंकि वैसा चल रहा था कि नाइट ही होना है, तो हमने 4 दिन हमने रात को शूट किया। और दिवाली के दिन हमें छुट्टी मिली है, लेकिन उसके रात को भी हम शूट कर रहे थे। और दिवाली को हमने सुबह मनाई है। हमने नींदें हमारी पूरी नहीं हुई है, अभी तक छुट्टी नहीं मिली है। चेहरे पे दिख रहा है हल्का हल्का नींद। मैं आपको इस शो की एक बात बताता हूँ, बट हम थकते नहीं है। हम हमारी एनर्जी इतनी अच्छी रहती है, सब लोग हम इतना फन करते हैं क्योंकि कि हमें यहाँ पता आके ही हम नहीं चलता रिफ्रेश हो टाइम जाते का। हैं। जब काम करते जो माहौल है वो ऐसे ही रिफ्रेश होता है, थकान दूर हो जाती है। लेकिन मजाकी हैं, बहुत सबको हंसाते हैं ये। ये तो हमने भी नोटिस किया है। बहुत सीरियस है हमारे पापा। हाँ, बहुत सीरियस, काम के प्रति सीरियस हूँ। मैं एक बात बता रहा था कि जैसे होता है ना डेली सोप में फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, हम भी कर रहे थे। हम दशहरे में हमने दशहरा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया, सडनली हमने फेस्टिवल सेलिब्रेट करना बंद कर दें। समझ रहे हो आप कि हमारे घर में जो सिचुएशंस, जो यहाँ पे दंगे हो रहे हैं, जो पंगे हो रहे हैं भाइयों के बीच में, वो उन फेस्टिवल से बड़े हो गए हैं कि हम फेस्टिवल को अवॉइड कर रहे हैं कि अरे, क्योंकि उनसे नहीं बच पा रहे हैं। भाई लड़ रहे हैं और हालत खराब है रही है। सिर तोड़ दिया एक का, आपस में मतलब मलयुद्ध कर दिया उन्होंने, तूफान के बीच में पता नहीं कहाँ घुसी जा रहे हैं। तो हमारे लिए तो मतलब ड्रामा ज्यादा हो गया। फेस्टिवल में कम टाइम मिल रहा है, उनमें ज्यादा जूझ रहे हैं। और लड़ाई भी हो रही तो एक लड़की के लिए। वही तो। वही। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे लिए फेस्टिवल, मतलब ये हमारे लिए जो हम शो कर रहे हैं, इतना अच्छा शो कर रहे हैं, हम लोग ब्लेस्ड हैं कि एक तो भावना जी का शो है, तो मतलब उनकी राइटिंग में बहुत कमाल है। मतलब जब भी उनको लगता है कि अभी मतलब थोड़ा सा पॉइंट्स अगर गिरे हैं, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा लेके आ जाती है ना कि हम लोग भी सोचते हैं कि अरे वाह, क्या लेके आ गई हैं। कमाल है उनकी राइटिंग में और मज़ा आ रहा है। और हमारी दिवाली भी सेट पे गई, हम लोग जो भी दशहरे गए, नवरात्रे गए, सब कुछ हमारा सेट पे गया और हमने यही तब भी बहुत फैमिली है, फन यही किया। मना रहे हैं सब कुछ। हाँ। अभी इवन करवा चौथ भी बीवी यहीं से चांद दिखाया वीडियो। और आप वीडियो कॉल, आपको पता ही है। मैंने आपको अभी एक चीज बताई ना, आपने एक चीज पूछी है
कि लड़ाई हो रही है लड़कियों की वजह से। महाभारत किसकी वजह से हुई थी? हाँ, महाभारत का कारण स्त्री, रामायण का युद्ध हुआ तो उसका कारण दूसरी। किसकी वजह से हुई है? तो फिर भाई आपको समझ आना चाहिए ना। और अगर ये लड़ाई रुक गई तो शो रुक जाएगा भाई, इसीलिए ये लड़ाइयाँ चलती रहनी चाहिए, ये हंगामे, ये बम, ये सब कुछ फटता रहना चाहिए और लड़ाइयाँ हमारा पंगे शो ऐसे हैं चलता रहना चाहिए। कि मदन मोहन त्रिपाठी जिस तरह से दिखाया गया है या उसका बेटा जिस तरह दिखाया गया है कि त्रिपाठी तो मतलब हम हमारे लिए छोटी सी बात है कि अगर एक लड़की के लिए ऐसा है तो किसी को उड़ा दें, लेकिन पंगा क्या है कि दोनों ही बेटे हैं, दोनों तो बेटे फंस गए हुए। और बाहर का ये कोई होता तो हम अब जान तक का गायब कर टुकड़ा, देते कलेजी का टुकड़ा। और दोनों इस कदर प्यार करते हैं, मतलब देख के लगता है कि ये सही मायने में प्यार करते हैं जुनूनी है। तो कभी हम एक बेटे की तरफ हो जाते हैं, कभी दूसरे का प्यार ज्यादा दिखता है दूसरे की तरफ हो जाते हैं। सिचुएशंस ऐसी बनती हैं, बुनती हैं। जिद हो गई है दोनों की, ये हमें मुझे चाहिए। और बात करें जी बात करें सेट की, अब ऑफ सेट मतलब ऑन स्क्रीन तो सबका बॉन्डिंग अच्छा है ही है, और ऑफ स्क्रीन कैसा बॉन्डिंग है आप सबका, सेट पे कैसा माहौल है? आपको क्या लग रहा है? अगर अंदर बॉन्डिंग अच्छी है ना, उसका कारण यही है कि बाहर बहुत ही ज्यादा बॉन्डिंग हम है। इतने सीरियस है, सब लोग अपनी वैनिटी में, सब लोग अपने मेकअप रूम में, हम किसी से बात तक नहीं करते हैं। सोचो। ये तो मैं मान ही नहीं सकता। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि थिएटर जैसे करते हैं रंगमंच में, एक स्क्रिप्ट पढ़ने की और इनकी बड़ी आदत सी होती है ना, यहाँ ऐसी सिचुएशन हो गई है कि हम जब भी फ्री होते हैं ना बीच में, तो हम अपने स्क्रिप्ट उठा के डिस्कस करते हैं एक दूसरे के साथ। ये पिछले 20-30 एपिसोड से होना शुरू हुआ है कि अरे यार आओ डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या अच्छा हो सकता है, क्या इंप्रूव कर सकते हैं। और शायद वही चीज़ें जो हैं डायरेक्टर के लिए ईजी हो जाती है जब हम फ्लोर पे पहुंचते हैं, तो उनको भी मजा आता है। इसी वजह से शायद वो भी हमारी तारीफ करते हैं। करते। जैसे कि आज मैंने ही नोटिस किया कि सर ने कहा एमएमजी शांत हो जाइए, सनसेट हो रहा है। सनसेट हो रहा है, लेकिन जैसे होता है ना, पहली बार नहीं हुआ। देखिए माहौल है, मतलब जैसे लेकिन सर बोल देते हैं एक्शन और ये, तो उसके बाद हम भूल जाते हैं। फिर हमारी प्रॉब्लम क्या है ना कि हम वो वाले हैं कि हंसते हंसते जैसे सर ने बोल दिया कि एक्शन, बाकी लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। सबका लगता है, मुझे लगता है कि मेरे लिए अगर मैं कहूँ तो मेरे लिए रिफ्रेशिंग वही है कि मैं अगर जितना कंफर्टेबल तभी रहता हूँ, जितना मैं लाइट रहता हूँ ना, तो उतना मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा इन्वॉल्व रहता हूँ। और रही स्विच ऑन ऑफ होने की बात, तो वो इतना प्रोसेस है, थिएटर इतना किया हुआ है, तो शायद उससे वो चीज़ है कि कैरेक्टर में घुसने में टाइम लगता नहीं है। शायद यही रीजन है कि मतलब आज 100 एपिसोड्स पूरे हुए। आज के टाइम पे तो लोगों के 10-10 एपिसोड, 20-20 एपिसोड्स पे शो बंद हो जा रहे हैं। मैं वही बोल रही थी कि मतलब हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं, मतलब हमने 100 का आंकड़ा पूरा किया है, क्योंकि अभी शो आते हैं और जाते हैं, शो कब आते जाते हैं कुछ पता नहीं चलता है। मतलब मैं तो थैंक यू यूनिवर्स हमेशा ये बोलती रहती हूँ। यूनिवर्स हम लोगों ने 100 का आंकड़ा पूरा किया, क्योंकि आजकल आप भी देखते हैं कि हर जगह मतलब कैसा शो आते हैं जाते हैं। एक्चुअली वाइब्स ऐसा है, और एक्टर्स जब अच्छे हो, और ऑडियंस सबसे बड़ी तो ऑडियंस का रोल है। और एक बात जो मैं मतलब बोलना चाह रही थी, जैसे ये बोल रहे थे कि हम लोग डिस्कस करते रहते हैं ना सीन्स के बारे में, मैंने बहुत सारी जगह ऐसा देखा है कि जब पैकअप होता है उसके बाद नहीं यार बस करो, अब सेट की बातें मत करो, लेकिन हम लोग क्योंकि मेरी गाड़ी का खराब हो गई है, तो मैं इनके साथ जाती हूँ, तो हम लोग सीन के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, यार आगे ऐसे होने वाला है, नहीं ये सीन ऐसा होना चाहिए। कई बार मैं रुकता भी उनको, बस करो यार कुछ और भी बात कर लें। हाँ, तो हम लोग का वही चलता रहता है, ये सीन ऐसा, ये तो इतने डेडिकेशन वाले एक्टर मिलते हैं। सबसे ज्यादा कहानी पहले प्यार में मिलती है। सबसे ज्यादा डिस्कशन पता कहाँ होता है? लंच टाइम में। हाँ, क्योंकि हम लोग सब लोग खाना लेकर आते हैं घर से बनाकर। पापा जी हमारी डिस्कशन यही होती है और कोई दूसरा मुद्दा ही नहीं कि हम लोग ना क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या अच्छा और करेंगे। तो हमारा हमेशा स्टोरी को लेके चीजें चलती रहती हैं। हमें ना कहानी तो भूल ही गया, मुझे लग रहा है कहानी सिर्फ यही याद रहेगी हमें। मेहनत दिखती है, क्योंकि हमें दिखती है भावना जी की मेहनत दिखती है पीछे कि किस तरह से क्या क्या नए ट्विस्ट कैसे आते होंगे दिमाग में, जो हमारी सोच में मतलब हम सोच पहुंचते भी नहीं वहाँ तक, वैसे वैसे ट्विस्ट आते हैं। तो जब लगता है कि यार कोई हमारे शो के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, तो थोड़ा सा दायित्व तो हमारा ही बनता है। तो इसलिए हम भी थोड़ा सा अपना कम से कम जो काम हमारा है उसको ईमानदारी से करें। और शायद ही हम में से जितनी भी ये फैमिली छोटी सी, किसी ने शिकायत का मौका नहीं दिया है, बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं, बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत दिल से सारा काम कर रहे हैं। मैंने बोला ना कि भावना मैम को हमारी जैसे वो लाइफ है ना कि आईसीयू में लाइन ऐसे चल रही है, हमारी भावना मैम को ऐसे ऐसे पसंद है, जितना ऊपर जाती है उतना ज्यादा पसंद है। और वैसे ही हार्ट अटैक हमें आते, अच्छा आज ये सीन आ गया, अच्छा ये सीन आ गया, लेकिन फिर भाई गॉड ऑफ ग्रेस सब कर ही लेते हैं, मजे से मेहनत करते हैं तो हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है हमारे सारे एक्टर जितने भी है सब बहुत सपोर्टिव है,
एक दूसरे को बताते भी हैं, गाइड भी करते हैं कि हाँ भी ये चीज़ अच्छी करिए, ये चीज़ इम्प्रूव करिए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे जो मम्मी डैडी हैं ज़्यादा एक्सपीरियंसड हैं हमारे, तो हम लोग कहीं भी गलत होते तो हमें ये बताते हैं। एक्चुअली यहाँ पर ऐसा लगता ही नहीं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं नाम ही नहीं जानता हूँ रियल। मैं इनको पापा ही बोलता हूँ, इनको माता ही बोलता हूँ। सही। ये मुझे कभी बोल रिस्पेक्ट करके है। बोलते थे, नीलम जी। कौन नीलम जी? मुझे ऐसा लगता है। शो का नाम ही जैसे टाइटल ही कहानी पहले प्यार की, तो प्यार इतना ज्यादा है यहाँ पे। वो बहुत बहुत फर्क पड़ता है नाम से, नाम जो है से ना जो- वो वाइब्स वो निकलती है, तो ये प्यार तो यहाँ है ही है। और आप एक चीज नहीं पूछना चाहेंगे, मम्मी का पहला प्यार? कहानी पहले प्यार की है ना? हाँ मम्मी का मतलब तो बेबी का बोल रहा है ना? मम्मी का पहला प्यार, बेबी का नहीं। नीलम जी का बोल रहा है? नीलम जी का। बट यहाँ पे नीलम जी नहीं, यहाँ पे कहानी पहले मम्मी बोलो प्यार तो की, बेबी जी बेबी है। त्रिपाठी की बेबी बात जी हो का रही पहला है। प्यार बता दो फिर। किसी और का नाम लेके बताया वाला? बेबी त्रिपाठी का पहला प्यार तो यही होंगे। यही होंगे मतलब क्या है? होंगे क्या मतलब? हूँ भाई मैं। है? अच्छा, ये भी कंफ्यूजन है। मेरे एक दो कॉलेज में रहे हैं। ये ऐसा था, यही होंगे क्वेश्चन मार्क। देखो ये घर में मतलब बेटा ही कलेश करवा देगा। देखिए देखिए। बताओ बताओ क्या होता है इनका? और एक और फेमस डायलॉग, कोई भी बात हो बताओ। बताओ। दो बेटे आपस में लड़ रहे, बड़ा बेटा माँ बाप में झगड़ माँ रहा बाप है। अभी सारे कास्ट इसको मजा नहीं आ रहा दो बताओ में भाई, आधा घंटा हो जाता। हाँ, नहीं मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैं प्यार की बात कर रहा हूँ। मैंने ऐसा नहीं पूछा था बेबी जी का या नीलम जी का, मैंने कहानी पहले प्यार का एक टाइटल है जो हमारा, तो उसके बारे में पूछा कि पहला प्यार आपका कौन सा है। अब बीच में पापा जी ने बोला कि एमएम बोलो, उन्होंने बोल दिया कि होगा, अब वो मैंने नहीं सोचा था। ओके, थैंक यू सो मच, आप लोग ने इतना वैल्यूएबल टाइम दिया। और लास्ट अपने प्यारे ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही बोलूंगी। मैं तो यही बोलूंगी, हमारी मम्मी में कभी कभी अर्चना पूरन सिंह जी आ जाती है। ऑडियंस से, हाँ आपको मैंने सबको यही बोला, तो मैं पहले आप बोल लो। ऑडियंस का यही है कि हम लोगों का काम है इसमें मेहनत करना, कि जितना हम कर सकते हैं अपनी तरफ से 100% दे सकते हैं, लेकिन ये सक्सेस ये तभी होता है जब ऑडियंस का प्यार मिलता है, ऑडियंस अपना साथ देते रहे। और ये सक्सेस सिर्फ हमारी नहीं है, ये आप लोगों की वजह से है कि आज हमने 100 एपिसोड पार किए हैं। बस हम चाहते हैं कि आपका साथ मिलते रहे, और ये जो 100 में जो 2 ज़ीरो लगती है ना, हम उसमें एक और ज़ीरो बड़ी जल्दी देखना चाहते हैं। वो आप लोगों के प्यार की वजह से ही हो मैंने सकता है। पहले इंटरव्यू पे भी बोला था पापा, आपको याद है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने यही बोला था कि अगर ऑडियंस ने चाहा तो 1000 एपिसोड तो कम से कम हम करेंगे, हाँ, उसके ये बाद तो तो है भगवान की कि किस्मत है। आज अगर 100 एपिसोड हमने कंप्लीट किए हैं तो सिर्फ व्यूवर्स की वजह से, उन्हीं की। और जिस राइटर के हम किरदार हैं, उनका रिकॉर्ड है वो रुकती नहीं है, वो 1000 से ऊपर ही जाती हैं। तो इसलिए उनको 100 हम में तो वो सोचती भी नहीं है कि 100 हो गया, अच्छा मैं क्या करूँ। तो बस वो लगे हुए हैं।